नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज मैं आदरणीय श्री डॉक्टर रुपेंद्र सिंह जी का हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं, जिनके प्रेरणादायी उत्साहवर्धक शब्द हर वीडियो के साथ मेरे को प्राप्त होते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मैं आपसे ऐसे ही स्नेह की भविष्य में भी प्रार्थना करता हूं और आप अपना स्नेह बनाए रखें ताकि मुझको आपसे भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक शब्द मिलते रहें और जो चैनल के लिए लाभदायक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में दो शब्दों का बड़ा विशेष योगदान होता है, रणनीति और उसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब उसको लागू करना। अब रणनीति क्या होती है और लागू कैसे करना है। रणनीति, रण मतलब युद्ध, नीति मतलब योजना। अब हमको युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे बीच में एक चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनको पार करने के लिए कुछ न कुछ हमको रणनीति बनानी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, छोटे छोटे एग्जाम्पल पे मैं बात करूंगा। जो बड़ी कठिन और गूढ़ भाषा है वो तो किताबों में उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। गूगल पर सर्च मारेंगे सब निकल के आ जाएगा। साधारण शब्दों में, साधारण भाषा के अंदर जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कोई निमंत्रण पत्र आया किसी रिश्तेदारी का या किसी पुराने मित्र का। अब आपके पास दो ऑप्शन है, वहाँ जाना है या नहीं जाना है। रणनीति इस पे डिपेंड करती है कि आपके विचार क्या है, आपने उस पर अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अटेम्प्ट करना है तो उसकी रणनीति दूसरी बनेगी, अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसकी रणनीति दूसरी बनेगी। अब आपने नहीं जाना है तो आपके पास एक बहाना होगा, उसके साथ तर्क होंगे जो अटैच हो जाएंगे आपकी भाषा के साथ कि भाई उस तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं आना तो बहुत चाहता था लेकिन इन इन कारणों से मैं नहीं आ पाऊंगा। ये है रणनीति का पहला पार्ट। रणनीति के दो असर होते हैं, एक आपके लिए जो पॉजिटिव है वो दूसरे के लिए नेगेटिव होगी, और जो उसके लिए पॉजिटिव हो आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। और दोनों का जब युद्ध होता है, जब हमने देखे हैं सीरियल्स के अंदर, इधर से भी तीर आया, इधर से तीर आया, टकराए, यानी ये इसकी रणनीति है, ये इसकी रणनीति है, और जिसकी रणनीति भारी पड़ी उसका तीर रहता था, दूसरा हट जाता था। ये सब हमने देखे हैं। ये सब एक दिखाने के तरीके हैं कि रणनीति कैसे दूसरी रणनीति पे भारी पड़ती है और किसकी रणनीति से क्यों कमजोर रह गई ताकि अगली रणनीति मजबूत बनाए। कई बार ऐसा होता था, 5 बार इसके तीर रुके तो 6वीं बार इसका तीर रुकता था, इसका गायब हो जाता था, तो रणनीति उसने बेटर कर ली। अब जब आप जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी भी रणनीति होती है कि छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी के लिए कौन कौन से काम आपके बीच में बाधा करेंगे, उन कामों का आप व्यवस्था बनाते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो इस काम को ये कर लेंगे, और उसको आप अपने मैनेजमेंट से, सीनियर्स से डिस्कस करके उनकी भी एक ओपिनियन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस काम को ये कर लेगा, इस काम को चलो आधा ये कर लेगा, बाकी मैं देख लूँगा। इस प्रकार से एक ओपिनियन बन जाती है जो आपके फेवर में जाती है। ये आपकी रणनीतियों का पार्ट होते हैं। फिर आप जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर आने के बाद रणनीति का जो बात का हिस्सा है, जो जो काम हुआ है उस पर आप नज़र मारते हैं कि जो काम हुआ सब ठीक हुआ है। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको मैं सुधार दूँ, ठीक कर दूँ। ये सब रणनीति के पार्ट है। अगर आप अपनी रणनीति पे फिट हैं, सजग हैं और अवेयर हैं, सजग और अवेयर एक ही चीज़ है, अगर अवेयर हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी कमियां हुई हैं तो आप उसको तुरंत समेट देंगे, संभाल देंगे, उससे आगे आने वाली एरर्स को बचा लेंगे। और वही एरर अगर महीने के बाद या काफ़ी समय के बाद पकड़ में आए तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि फिर वो आपकी कमी निगेटिव में चली जाएगी और वो इंक्रीमेंट में या मैनेजमेंट की नज़र में डाउनग्रेड कर देगी। तो रणनीति की आवश्यकता बहुत सख्त होती है कि उसको पूरी स्टडी के साथ, बहुत ध्यान के साथ बनाया जाए, एक एक चीज़ को सोचा जाए, डिस्कस किया जाए। जैसे बजट बनता है, जैसे आपकी प्लानिंग होती है, एक एक चीज़ को बड़ा माइनर ढंग से सोचना पड़ता है, माइक्रो मैनेजमेंट के स्टाइल से, और उसके बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
महाभारत की कथा हम सबने पढ़ी है, हम सबको पता है। वो रणनीति, स्ट्रेटेजी का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। उसमें हर प्रकार से उन्होंने स्ट्रेटेजी को ही डिफाइन किया है। अब किस बात का युद्ध था? पांडवों और कौरवों के बीच में। और स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए तरह तरह की कहानियां हैं, उनके मतभेद बनाए गए, वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। अब आखिर में युद्ध होता है। युद्ध होता है रणनीतियों के आधार पे। युद्ध क्या है? वहाँ तो युद्ध है। हमारा भी युद्ध होता है। हमारा युद्ध होता है ईमेल पे, वैचारिक कॉन्फ्रेंस रूम में, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपनी ओपिनियन के ऊपर, और ओपिनियन के साथ साथ लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। वही वहाँ पे भी था। उसमें एक अध्याय आता है महाभारत में, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध के पहले का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो अर्जुन को मारना चाहते थे। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। ये सबको पता था, लेकिन वो मानते नहीं थे। कौरव पक्ष मानता नहीं था। अगर मानता तो युद्ध ही ना होता। युद्ध तो कराना था। तो एक तरफ ईश्वर का साथ और एक तरफ अहंकार का साथ, इनके बीच में रणनीति बन रही है। अब अगर रणनीति बनेगी तो अहंकार जो है वो क्रोध में सोचता है और शर्मिंदगी पे ख़त्म करता है। कोई भी चीज़ जो क्रोध से शुरू होती है वो शर्मिंदगी पे या हार पे, निंदा में, इस प्रकार के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उन पे जाके ख़त्म होती है। तो क्रोध अहंकार का भाई है। अहंकार है तो क्रोध तो आना ही आना है। उसने सोचना नहीं, किसी ने सुनना नहीं है। ऐसा होगा तो ऐसा कर दे। चक्रव्यूह बनाया गया और चुनौती दी गई कि अर्जुन जो है वो नहीं आएगा। जो भी उनकी फिलॉसफी रही होगी उस मौके पे। अभिमन्यु घुस गया, मारा गया। जयद्रथ ने उसके सिर पर पैर रखा। ये सब जानते हैं। अब अर्जुन ने बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो अपने को मैं चिता पे बैठा के मार दूंगा। अब ये सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। रणनीति में आपका निगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं ये करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। का जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में आपने करना है। आपको ऊपर टारगेट होता है कि इस समय में ये काम करना है। मैनेजमेंट की मेल आई कि वी नीड दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। अगर आपके पास रेडी है, अपने पहले से इंट्यूशन है और आपने तैयार करके रखी है, अब 2 घंटे में भेज दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर एक बार आपने 2 घंटे में भेज दी, फिर आपको हर बार 2 घंटे में ही भेजना पड़ेगा। क्योंकि अब आपकी एक ब्रांड बन गई है कि ये हर एक जगह पे तैयार रहता है, फिट रहता है और ये बना कर रखता है और ये रिपोर्ट दे देगा। फिर आपसे टाइम नहीं मांगा जाएगा। फिर सब यही कहा जाएगा ये रिपोर्ट देना है। टाइम उसको बोला जाता है जहाँ से पता होता है कि ये ढीला है, लटकाएगा, भूल जाएगा, टालेगा। टाइम वहाँ दिया जाता है। तो टाइम की लिमिट वहाँ पे नहीं होती है जो काम को टाइम से कर ले। अब अर्जुन मार नहीं पा रहे थे। कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई, वो सूर्य ग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ। जब अर्जुन जाने लगे तो अपना गांडीव, धनुष वगैरह वगैरह सब कुछ रख दिया। कृष्ण ने बोला उपहास से कि भाई तुम जा रहे हो तो तुम्हारे धनुष कौन चलाएगा? अर्जुन को बुरा लगा, लेकिन वो लीला नहीं समझे कि प्रभु की लीला क्या है। उनके पास हथियार वगैरह सब आ गए, वो टीले के ऊपर चढ़ गए। जयद्रथ भी सामने आ गया। ये उनकी रणनीति का फेलियर था कि उन्होंने जयद्रथ को एक्सपोज कर दिया। कभी भी अपने पत्ते या अपनी वीकनेस को एक्सपोज नहीं किया जाता है। ये भी इसका एक फल निकलता है। और सूर्य ग्रहण को उन्होंने खत्म किया और उन्होंने बोला कि सामने तेरा शिकार है, मार। यानी एक योद्धा को हर वक्त अपने शस्त्रों के साथ तैयार होना चाहिए। और हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन के लोगों को हर वक्त किसी भी इंटरव्यू, किसी भी चुनौती, किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर, किसी भी अनजाने में आए हुए सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम होना चाहिए। हमारे पास सारे तार्किक प्रमाण ऑन द माइंड यहाँ पे सेव होने चाहिए कि हम इमीडिएट जवाब दे दें और ऐसे भी जवाब दे दें जो आगे आने वाले सवाल को पहले ही रोक दे। यही तो आपकी विजय, यही तो आपका अश्वमेध का घोड़ा है। वो पकड़ के तो दिखाए। यही रणनीति है। और तभी आप विजेता माने जाते हैं जब कोई आपको पकड़ ना पाए। यही खेल है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने कमेंट से बताएं कि आपको कहाँ पे कमियां नजर आई, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।